आज का लेक्चर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। जिसको C++ बिल्कुल नहीं आती, इस लेक्चर के बाद वो काफ़ी कुछ सीख जाएगा। आप डेव C++ पे या टर्बो पे या कोड ब्लॉक्स पे कोडिंग कर सकते हैं। मैं आपको डेव C++ पे ही सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने फाइल में जाके सोर्स फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। देन आप उस सोर्स फाइल को सेव कर लें। आपने #include iostream यहाँ पर लिखना है। iostream क्या है? iostream एक लाइब्रेरी है जिसमें मेनली हम सिन और साउट यूज़ करेंगे। सिन बेसिकली यूज़र से इनपुट लेने के लिए और साउट आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। #include iostream का मतलब ये है iostream लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस हैं उसको इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर दें, मतलब हम यहाँ पर यूज़ कर सकेंगे। देन सेकंड लाइन में हम जो लिखेंगे वो यूजिंग नेम स्पेस std लिखेंगे। यूजिंग नेम स्पेस std क्या है? यूजिंग नेम स्पेस std मीन्स दैट यू आर गोइंग टू यूज़ क्लासेस और फंक्शंस from std namespace. So basically you don't have to explicitly call the namespace to access them. Okay, then main function declare करेंगे। जब कंपाइलर आपका ये प्रोग्राम कंपाइल करेगा तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम में मेन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अगर आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इंट मेन हमने क्यों लिखा है? मेन बेसिकली ये कंपाइलर ही कॉल करता है ये फंक्शन, ठीक है। मेन के पीछे इंट बेसिकली हमने इसलिए लिखा है कि हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे, ओके। अब दो तीन बातें मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स होती हैं। मेन डाटा टाइप हम जो यूज़ करेंगे वो इंट, फ्लोट, डबल, चार और स्ट्रिंग, ये हम डाटा टाइप ज़्यादा यूज़ करेंगे। और भी डाटा टाइप्स हैं लेकिन मेनली हम यही यूज़ करेंगे। इंट बेसिकली इंटीजर स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। फ्लोट फ्लोटिंग नंबर्स, जिस तरह फॉर एग्जांपल 2.5, 6.7, 13.3, मतलब जो पॉइंट में नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल में नंबर्स होते हैं, उनको सेव करने के लिए हमें डाटा टाइप फ्लोट यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। चार डाटा टाइप हम यूज़ करते हैं कोई भी करैक्टर स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूँ। मैं इंट लिखूँगा, देन वेरिएबल a डिक्लेयर करूँगा और उसमें मैं 10 स्टोर कर दूँगा। इंट a इज़ इक्वल टू 10 का क्या मतलब है? जिस तरह मैथ्स में आपको पता है कि आप नंबर्स स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आपको आइडिया होगा। a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 5, इस तरह मैथ्स में आप ये यूज़ करते रहते हैं। x इज़ इक्वल टू एनी नंबर। सो बेसिकली आप एक वेरिएबल को नंबर असाइन कर रहे होते हैं। इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में जो मैंने a इज़ इक्वल टू 10 लिखा है, यहाँ पे 10 नंबर a को असाइन हो जाएगा। और a के पीछे मैंने इंट क्यों लिखा है? मैंने a वेरिएबल को इंट टाइप का डिक्लेयर कर दिया है। अब सेकंड पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूँ। फ्लोट b इज़ इक्वल टू 4.6। अब मैंने जो 4.6 नंबर है ये b में सेव कर दिया है और b की डाटा टाइप मैंने फ्लोट डिक्लेयर कर दी है, यानी कि b मैंने फ्लोट टाइप का बना दिया है। फ्लोट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फ्लोट बेसिकली पॉइंट में नंबर स्टोर कर देता है। तो 4.6 बेसिकली b में स्टोर हो जाएगा जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है। 4 कैरेक्टर स्टोर करता है। 4 c इज़ इक्वल टू हम x लिख लेंगे, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, खाली x आपने नहीं लिखना, आपने x सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखना है, ठीक है। अब सिंगल कोटेशन में क्यों लिखना है? 4 हमेशा एक कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। आप a से लेकर z तक कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं 4 डाटा टाइप के वेरिएबल में। तो आपने उसको सिंगल कोट में क्यों लिखना है? कंपाइलर को नहीं पता, 4c इज़ इक्वल टू x लिख देंगे तो कंपाइलर उसको एरर दे देगा।
ठीक है, क्योंकि वो x एक वेरिएबल कंसिडर करेगा और वो कहेगा x इज़ नॉट डिक्लेयर्ड या x इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड। तो x को आपने सिंगल कोटेशन में लिखना है कंपाइलर को बताने के लिए कि ये करैक्टर है, ठीक है, और कंपाइलर मेमोरी में उसका आस्की सेव कर देगा। स्मॉल a का आस्की 97, स्मॉल b का 98, स्मॉल c का 99, इस तरह अप टू सो ऑन, और कैपिटल A का 65, कैपिटल B का 66 अप टू सो ऑन। तो आस्की बेसिकली क्या होता है, मेमोरी में स्टोर करने के लिए कोई भी नंबर है, अब मेमोरी में इनके आस्की नहीं, आस्की को भी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके वो स्टोर कर देता है। अब चौथी हम मेन चीज़ पढ़ेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग s इज़ इक्वल टू, कुछ भी आपने स्ट्रिंग लिखनी है वो s में स्टोर कर देगा, और वो हमेशा आपने याद रखनी है, कोई भी स्ट्रिंग है वो डबल कोटेशन मार्क्स में लिखनी है। स्ट्रिंग में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर माय प्रोजेक्ट लिख देता हूँ। स्ट्रिंग आपने जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप डबल कोटेशन मार्क्स में लिख दें तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगी, और कंपाइलर डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो कुछ भी लिखा होगा वो s में स्टोर कर देगा। s क्या है, s की डाटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं इन सब को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं साउट की स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, और साउट के स्टेटमेंट के आगे 2 स्मॉलर साइन यूज़ करूँगा, और उसके बाद जिस वेरिएबल में जो नंबर स्टोर है वो वेरिएबल लिख दूँगा। जिस तरह मैं अगर 10 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो 10 a वेरिएबल में स्टोर है और मैं साउट a कर दूँगा, और आगे सब लाइंस, जो भी लाइन आप लिख लें उसके आगे आपने सेमीकोलन ज़रूर डालना है। ये C++ का सिंटैक्स है। अब सी आउट a कर दिया, सी आउट b भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। इस कोड को कंपाइल एंड रन करेंगे। जैसे ही ये कोड कंपाइल एंड रन किया, आपके पास A में जो स्टोर था 10 वो प्रिंट कर दिया, B में जो स्टोर था 4.6 वो प्रिंट कर दिया, लेकिन दोनों एक ही लाइन में प्रिंट किए हैं। हम क्या ऐसा करेंगे कि ये दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाएं, तो उसके लिए आपने वेरिएबल के आगे दोबारा 2 स्मॉलर साइन यूज़ करने हैं, डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के साथ \n। \n एक लाइन की स्पेस देने के लिए यूज़ होता है, \t टैब की स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। A इसने प्रिंट किया, ये 10, A में 10 स्टोर था तो इसने 10 प्रिंट किया। उसके बाद मैंने डबल कोटेशन मार्क्स में \n लिखा, \n यानी इसने 1 लाइन की स्पेस दे दी, मतलब इसने एम्प्टी लाइन प्रिंट कर दी। देन साउट b, देन b में 4.6 स्टोर था तो 4.6 भी इसने प्रिंट कर दिया। हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा और एक्यूरेट करने के लिए, अब मुझे नहीं पता कि 10 किस वेरिएबल में स्टोर है, तो हमने सिर्फ वेरिएबल a प्रिंट करवाया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोग्राम बताए कि 10 किस वेरिएबल में स्टोर था, तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी। जहाँ मैं a वेरिएबल प्रिंट करवा रहा हूँगा उसके पीछे मैं लिख दूँगा a इज़, बस ये क्या करेगा, a इज़ प्रिंट करेगा, उसके बाद वेरिएबल में जो नंबर स्टोर होगा वो प्रिंट करेगा। आपने एक बात लाजमी याद रखनी है प्रिंट करते हुए, जब भी हम किसी वेरिएबल, मतलब वेरिएबल में नंबर होता है, किसी भी वेरिएबल को और स्ट्रिंग साथ लिखेंगे तो दोनों को हम दोनों के बीच में 2 स्मॉलर साइन लाजमी यूज़ करेंगे। ये C++ का सिंटैक्स है। तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, a इज़ 10 और नेक्स्ट लाइन में प्रोग्राम चलेगा। सेम इज़ द केस विद दिस वन, जहाँ पे मैं प्रिंट कर लूँगा b इज़। अब आप देखें ये जो स्टेटमेंट है आपके पास ये स्ट्रिंग है और हमारे पास जो b में है वो नंबर है, तो नंबर और स्ट्रिंग को अलग करने के लिए 2 स्मॉलर साइन यूज़ होंगे। उसके बाद हम दोबारा 2 स्मॉलर साइन यूज़ करेंगे, डबल कोटेशन यूज़ करेंगे, \n, ताकि दोबारा एक लाइन की स्पेस प्रिंट हो जाए।